नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। डीजीटी की तरफ से जो है तो 3 बहुत बड़ी खबर है। तो सबसे पहले चलते हैं बिना टाइम गंवाए पहली खबर के तरफ। तो आप सुनिए कि एनसीवीटी के अंतर्गत सत्र 2021-23 2 वर्षीय पाठ्यक्रम और 2022-24 2 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष तथा 2022-23 1 वर्षीय 6 महीने का पाठ्यक्रम के नियमित जो छात्र हैं उनकी सीटीएस परीक्षा हेतु एलिजिबिलिटी पूरा करने के संबंध में, तो जो 2023 वाले के जिनका भी एग्जाम होने वाला है वो सारे लड़कों को बोल रहा हूं कि बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये लेटर की मैं थोड़ा सा आपको कटिंग भी हिंदी में दिखा रहा हूं आप इसको समझने के लिए कि आप देखिए कि उपरोक्त विषयागत या संदर्भित पत्रानुसार लेख है कि डीजीटी नई दिल्ली द्वारा एनसीवीटी के अंतर्गत सत्र 2021-23 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष और 2022-24 के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष तथा 2022-23 के 1 वर्षीय 6 माह पाठ्यक्रम के नियमित छात्रों के लिए सीटीएस AITT 2023 परीक्षा हेतु एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूर्ण करने हेतु लिंक दिनांक 29/5/2023 से 10/6/2023 तक ओपन कर दी गई है। अतः आपको निर्देश किया जाता है कि उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाले समस्त छात्रों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर्मेटिव असेसमेंट अटेंडेंस फीस पूर्ण करना सुनिश्चित करें। यदि आपके संस्था में कोई प्रशिक्षण एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूर्ण करने हेतु पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं होता है तो डीजीटी नई दिल्ली एनसीवीटी MIS पोर्टल के कंप्लेंट टूल ये हेल्प डेस्क जो है आपको दिखाई दे रहा होगा कि http://help.ncvt.mis.gov.in पर कंप्लेन दर्ज करना सुनिश्चित करें। और आप लोग ये चीज देख भी रहे होंगे कि नीचे जो है तो ये वेबसाइट इनकी अपडेट हो गई है, सारी चीजें हो गई है डीजीटी की, तो वो लिंक भी आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा कि चल रहा है कि आप लोग जो है तो एलिजिबिलिटी करिए। तो भैया सोच समझ लीजिए आप लोग जो आईटीआई वाले हैं, और स्टूडेंट को बोल रहा हूं कि अपना पूरी सारी चीजें आप लोग करवाइए। पहली न्यूज, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, आपको ले चलते हैं दूसरे न्यूज की तरफ। तो दूसरा न्यूज, ईडी प्रैक्टिकल का जो रिजल्ट है वो अब अपडेट होना चालू हो गया है। कई लड़कों का रिजल्ट अपडेट चालू हो गया है। मैंने आपको कल के न्यूज में बताया था कि पूर्ण रूप से वेबसाइट अपडेट हो गई है। अब रिजल्ट अपडेट करना डीजीटी चालू कर दिया है। ये लिंक भी नीचे आप देख रहे होंगे कि एक पट्टी भी चलने लगी है जो पहले नहीं चल रही थी। अब ये 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में, जो 29 तारीख से लेकर के और क्या कहते हैं आपके 10 तारीख के बीच में ये सारी चीज करानी, तो उसके चक्कर में सारी चीजें इनकी हो गई है। अब रिजल्ट अपडेट होना चालू हो गया है। तो 2 बार आप लोग चेक करिए और देखते रहिए, ठीक है ना। मैंने बोला था कि जून के पहले वीक में आपके सारी चीजें हो जाएंगी, नहीं होंगी तो फिर मैं आगे की कार्रवाई के लिए आपको बोलूंगा। लेकिन आप लोग धैर्य रखे, इतने दिन तक रखे थे। अब इसके बाद जिनका परीक्षा नहीं हुआ है या परीक्षा होने वाली है, तो उन सब चीजों को लेकर के हम आगे आपको सारी चीजें बताते रहेंगे। आप जो है तो चैनल को देखते रहिएगा। तो ये 2 बड़ी न्यूज हो गई। अब तीसरी न्यूज की तरफ आता हूं कि जो आईटीआई एडमिशन 2022 के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस लगा था, तो उसको स्टूडेंट हार गए हैं और आईटीआई वाले भी हार गए हैं। ये हार पूरा मैं ये कहूँगा कि स्टूडेंट की हार हुई है, जिसमें कोर्ट ने बोला है, बहुत ज़्यादा अभी आ जाएगा तभी मैं उसको देख करके बताऊंगा जो फैसले हैं। लेकिन जो वकील के द्वारा बताया गया है कि उसमें जज साहब ने कहा है कि टेक्निकल इश्यूज के कारण जो प्रॉब्लम हुई है भैया, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब नया सेशन आ गया है, आप कहिए कि छात्रों को कि यहाँ पे एडमिशन करें, ठीक है। तो ये एक तरह से आईटीआई की बहुत बड़ी हार है और डीजीटी की बहुत बड़ी जीत है। लेकिन जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है
तब तक हम उसको सारी चीज़ें नहीं बता पाएंगे कि किस किस बिंदुओं पर है। तो कल फैसला हुआ है, आज जो है तो फिर अब जारी हो जाएगा, तो उसको देख करके हम बताएंगे। लेकिन आप वो समझ लीजिए कि देखने और न देखने से अब कोई बात नहीं है। टेक्निकल इशू की जहाँ तक बात कर रहे हैं तो ये ITI के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा DGT ने मारा है कि अगर टेक्निकल इशू के नाम पे कोई भी चीज़ें होंगी, ऐसी चीज़ें आएंगी, तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये कोर्ट का वो दिखा देंगे, तो अब आपके लिए कुछ नहीं होगा। और इससे अब आप लोग सुधर जाइए और जान जाइए कि अब न कभी किसी चीज़ की डेट बढ़ने वाली है, ना किसी की आपकी सुनवाई होने वाली है। DGT अपनी मनमानी करेगी, अपनी मनमानी के कारण DGT जीत गई है। अब भैया ITI चलाना है तो चलाइए, नहीं चलाना है तो आप लोग देख लीजिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन इस फैसले के बाद स्पष्ट ये हो जाता है कि DGT किसी भी हालत में नहीं हारना चाहती थी। अब देखिए, अगर टेक्निकल इशू हो गया था तो आप 10 दिन का टाइम दे देते, 10 दिन का टाइम दे देते, 5 दिन का टाइम दे देते, नवंबर दिसंबर में दे देते आप, तो लड़कों का नुकसान ना होता। जानबूझ करके डेट को उठा करके कहाँ तक ले आए, मई तक ले आए। अब मई तक ले आए, 1 तारीख से लेकर के 29 तारीख को सुनवाई करवा रहे हैं। आप सोचिए, आपके 2 दिन के बाद एडमिशन चालू है। तो ये सब सोची समझी थी चीज़ें थी, मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पर इसको मैं सिर्फ इतना ITI वालों को कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी हार है आपकी, है ना, और DGT की बहुत बड़ी जीत है। इसके पीछे मैं क्या कह रहा हूँ, इसके पीछे की कहानी क्या है, याद कर लीजिएगा और याद रखिएगा। तो ये 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और ये ITI टॉक शो देखते रहिएगा। गाड़ी धीरे चलाइएगा। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।